इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कृषि विकास केंद्र से आए डॉक्टर कविता जी और हमारे बीच पूर्ण डिपार्टमेंट से डॉक्टर संजय और हमारे बीच में कृषि विभाग की टीम है। आज आपके गाँव में कृषि संगम अभियान को कार्यक्रम चला हुआ है। इस कार्यक्रम में आप सभी किसानों को कृषि विभाग की योजनाएं आप लोगों को चलाई गई है, इसके बारे में चर्चा की और हमारे जो किसान भाई हैं फसलों में जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में सीधा वैज्ञानिक के साथ सीधा संवाद आप लोगों का है। कोई भी आपकी समस्या है उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखा है और किसान भाइयों को कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी। धन्यवाद। आज की संकल्प अभियान में दौरान हमारे समस्त आप खिदमत बंधु और हमारे जो कृषि विज्ञान में आए डॉक्टर कविता बड़ी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और होम साइंस की हैं, तो ये इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई हमें क्या खान पीन में क्या क्या अपना शामिल करना चाहिए, बीमारियां कैसे कैसे लगी हैं, उनकी विषय में भी चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। मैं कृषि विभाग से जो संचालित योजनाएं हैं कि आप लोगों का बीच में क्या क्या है उन पर चर्चा करेंगे। किसी का विषय जो ये इसका उद्देश्य यही है कि कृषि विभाग, पशुपालन, गन्ना विभाग, ये सब विभाग किसानों के बीच में बैठें, किसानों की बात सुनें, उस पर चर्चा करें कि क्या क्या होना चाहिए। ये सिर्फ चर्चा का विषय है, कोई ऐसा भाषण नहीं है देना, सिर्फ यही पूछना कि मैंने आप लोगों के ऐसे बीच में कोई प्रश्न क्यों, ऐसा नहीं है जी कि मैं बता था। अगर आपकी कोई शंका हो कि यह योजना कैसी है, इसमें कैसे है, वो आप लोग पूछो। ये चर्चा ही है जी, मतलब बैठ के चर्चा ही करनी है किसानों के बीच में। इसका उद्देश्य जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसका उद्देश्य भी यही है। तो मैं सबसे पहले देखो एक योजना आप सब लोग परिचित में है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही सभी को, ऐसा कोई किसान तो नहीं जिसका नाम मिल रही हो। तो उसमें अभी सरकार ने चाहिए फार्मर रजिस्ट्री। आप जरूर जितने प्रतिशत यहाँ हैं, आप लोग दूसरे जो आपके साथी भी हैं वो भी हैं, उन्हें जरूर बता दो कि यदि किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तो उसकी 20 जून के बाद जो किस्त डलेगी वो आएगी बिना फार्मर रजिस्ट्री के। जैसा पहले KYC कराने थे या NPCI खातों की हुई या दूसरा और ग्राहक आधार अनुसार, तो ये बगैर फार्मर रजिस्ट्री आप अपने जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं या आप अपना आधार ले जाओ। लेकिन इतना जरूर करना कि आप जो आपका मोबाइल नंबर लगाया है, आप मोबाइल चल रहा है, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसको OTP जाती है वो जरूर लेके जाओ, क्योंकि उसका एक OTP आती है। वो OTP जन सेवा केंद्र जो है वो उसे ये है कि जो फार्मर रजिस्ट्री है वो 2 स्टेप में है। पहली तो ये है कि KYC होनी जरूरी है। KYC का उद्देश्य ये है कि मेरा संजय कुमार हूँ तो मैं संजय कुमार ही उसकी KYC, ये संजय कुमार ही है आधार से नाम से, वो पूरी खुल जाता है KYC में जैसे आधार डलता है। दूसरा राजस्व विभाग का काम है कि राजस्व विभाग आपकी जमीन को जो आपके आधार से जुड़ी हुई है, आपके खसरा संख्या, अब ऐसा नहीं खसरा संख्या में जुड़ रहे हूँ, आधार से जुड़े हुए हैं, आपका खसरा संख्या क्या है, उस पर कितना क्षेत्रफल है, वो सब जुड़ा हुआ है। तो उसका काम है लेखपाल का या राजस्व विभाग का। लेकिन यह जन सेवा केंद्र वाला ऑनलाइन व्यवस्था है, आपका खसरा संख्या भी खुल जाएगा आपके आधार से, तो उसके साथ वो जमीन को जोड़ देगा। जब तक नाम के साथ जमीन ना जुड़े, खसरा संख्या क्षेत्रफल ना चले, तब तक वो फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनती है। अब फार्मर रजिस्ट्री बनाने का उद्देश्य क्या है सरकार का, क्या जरूरत है फार्मर रजिस्ट्री इतना बड़ा काम करने की? इसमें यह है कि किसान की वो एक आइडेंटिफिकेशन, पहचान भी मानी जाती है कि मैं किसान हूँ। आप बता दोगे कि जो नंबर आपका है कि ये इसमें आप कहीं से KCC ले रहे, किसान क्रेडिट कार्ड तो ले ही, तो आप अगर फार्मर रजिस्ट्री आपकी होगी तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। और ऑनलाइन व्यवस्था है, देख लिया जाता, कहीं भी सर्विस लगा कि इस किसान की फार्मर रजिस्ट्री है, इसके आधार पर ये जमीन चढ़ी हुई है, इतनी जमीन चढ़ रही है, तो वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो। मान लीजिए आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं, तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि इतनी ज़मीन है, तो ये सारी चीज़ें फार्मर रजिस्ट्री में हैं। तो आप लोगों से पहला मेरा निवेदन यही है कि जिस किसान ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं तैयार कराई है, वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर ले, क्योंकि आगामी किस्त 20 जून के बाद
संभावना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वो डलेगी, तो अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं आपकी बनी तो वो आपकी किस्त रुक जाएगी। तो इसलिए वो आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी, या आप एक सहायक ऐप है या किसी विभाग के द्वारा कोई भी आदमी आपके पास आवे तो उसका आप कराएं। दूसरी हमारे यहाँ बीज वितरण यहाँ खरीद में भी और रबी में होगी। खरीद में अब धान आया गया है, ढांचा आया था, लेकिन ढांचे का बीज वो थोड़ा सा उसका सैंपल फेल हुआ कि वो उसकी क्वालिटी गुण सही नहीं थे, इसलिए वो वापस गया। वो किसानों के बीच में वितरण इसका इसीलिए नहीं हो पाया कि किसान भी कहते कि ये बहुत खराब बीज है, तो इसलिए कहीं की भी छूट आपको दे दी जाए। अब गेहूँ का बीज पिछले वर्ष ऐसा वितरण हो गया, ठीक है, 800 कुछ रुपये का था मैंने यहाँ, तो काफ़ी बीज आया भी है और हमने वितरण किसानों को, जो हमारा बीज भंडार है ना, राज्य कृषि बीज भंडार जाना, और वहीं एक राज्य कृषि रक्षा इकाई है दवाई, तो आप ये बीज आप ले सकते। लेकिन कृषि रक्षा में जो दवाई आप लोगे ना कीटनाशी, उसका अभी नहीं हुआ, उसमें DBT ही है, लेकिन बीज में जिप्सम है कि अगर कोई किसान लेना चाहता हो तो जिप्सम 75% अनुदान पे है। तो करना होता है काम होगा, जैसे आपके पास देखो उसमें ये किया पहले क्या था कि सहकारी समितियों से जो ऋण लिया गया सरकारी पास भी है, जिसका पहले क्या था कि उसमें 3% ब्याज भी जुड़ जाता, 4 महीने भी आपको छूट देते थे, लेकिन जो आपने बैंकों से लिया उसमें 7% दिया जाता। वो सुनो मैं बताऊँगा, पहले क्या था पिछले 2 सालों में कि जो ये आपकी सहकारी समिति बल्ला मजरा है या चौखाना में, ये 3% ब्याज जोड़ के दे देते, इसमें जोड़ देते आपसे ले लेते, 4% नहीं भी छूट, लेकिन अब इन्होंने क्या करता है, इन्होंने भी 7% लेना करते और बाद में 4% की छूट के हिसाब से हमारी, यही तो है, यही तो कहना चाह रहे हैं। ये शासन का आदेश आया, पहले आप पहला PNB से लेकर के आपने स्टेट बैंक से DCC भी, यहाँ की जमीन बंधन नहीं है सहकारी समिति में, ठीक है, सहकारी समिति में किसान की जमीन बंधक नहीं है। बैंक में आपकी जमीन बंधक होती है, कैसी चीज आप उस जमीन को बेच नहीं सकते, इतने बैंक का कर्जा नहीं दिया जाता। लेने वाला पहले रजिस्ट्रार के यहाँ जहाँ पहना हुआ होगा, वो पहले रजिस्ट्रार साहब मजिस्ट्रेट साहब ये कहेंगे कि बैंक का पैसा जमा कर दो, वहाँ से नोट ले आओ। नहीं तो बंधक बनाने लग गए जी अभी आया तो ऐसा है नहीं, बनवा लिए, कागज बन रहे हो, बनवाने शुरू कर दिए। हाँ कागज बनवाने शुरू कर दिए, सेटिंग साल से ही है 7% ब्याज, कुतुंबी पे लोन चढ़ा जमा करना है तो 7% ब्याज पूरा लिया, ठीक है, पूरा ब्याज लिया। लेकिन वो सरकार का आदेश है कि वैसे इस बात को अगर आप लोग उठाना चाहें तो जैसा निबंधन अधिकारी है यातायात का मानने क्या बात वो क्या कहा उन्होंने, हाँ तो वो नहीं थी 4%, लेकिन बैंक आपको पूरा 7% लेता, वो पूरी छूट देता, वो तो पूरा 7% जमा कराने के बाद 4% वापस करें। तो मैं बीच में आज जिप्सम अगर कोई किसान लेना चाहता हो तो 75% के का अनुदान है कि जिप्सम वो वहीं का वहीं मिला है, यानी वो 54 रुपये 10 पैसे का बैग मिला। तो आप जिप्सम डल है, उन्हें यहाँ जिप्सम डल है, बहुत ही क्षेत्र में तो जिप्सम की जरूरत है आप वाले में, तो वो ले लो। दूसरी दवाई भी है, तो थोड़ी बायोपेस्टिसाइड्स में मैं बात कर रहा है, तो बायोपेस्टिसाइड्स में हमारे पास ट्राइकोडर्मा है, जैसा ये 1509 लगी ना, इसमें धान बेटा पड़ जाएगी, तो ये ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें 75% अनुदान पे है वो भी, लेकिन वो 25 रुपये किलो पड़ेगा, वैसे तो 100 रुपये देने हैं, तो वैसे उसकी कीमत अगर पहले थी तो 25 रुपये किलो थी, अब भी अगर 2 किलो या 1 किलो लोगे तो आपके 2 किलो लोगे तो 150 रुपये आपके वापस, तो वो 50 रुपये का ही 2 किलो पड़ना। वहीं कीट का भी है एक ट्राइकोडर गवेरिया कीट के लिए, आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा हम नहीं कह रहे, यहीं जो आपकी बीज भंडार जन्म है ना, इसमें यहाँ से ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा बिका, किसानों ने बताया कि जी ये जो पेटा बदलने वाला है ना 1509 में, तो जो सबसे इसमें ये दवाई कारगर थी, उससे ये है कि आप उसकी ज़्यादा इतना बड़ा वो भी नहीं है कि ट्राइकोडर्मा तैयार करने से उसका मेथड तरीका है, छाया में सुधार, छाया में धूप में नहीं जैसे या धूप है इसमें वो फंगस है, वो भी जैसा टेम्परेचर है इस पर ज़्यादा काम नहीं करने की, इतने में जो हो रहा है तो, लेकिन आप उसका छाया में उसके ऊपर
पूरा ब्लैक खाद ये देसी उसका जो आपको 1 किलो का है पैकेट उसको खोल दो, थोड़ा हल्का पानी का छिड़का दे दो, 4-5 दिन में बिल्कुल सफेद हो जाएगा। तब आप उसकी बुआई कर दो सुबह या शाम, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के बहुत नहीं डायरेक्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। आप खड़ी में भी खड़ी फसल में भी यूज कर सकेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं। आप जब जुताई करें, आप जैसा कहना कि भाई जमीन का वो करो, तो उसमें भी आप अपना यूज कर सकते हैं। भूमि शोधन में, बीज शोधन में भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, बीज बोने में, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छा है ट्राइकोडर्मा बवेरिया बेसियाना कीट के लिए है, तभी आप अपना यूज करके देख लो। तो दूसरा एक नीम ऑयल भी है, नीम ऑयल 75% पे है ये, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो 75% सब्सिडी पर नीम ऑयल है, कीट का बहुत अच्छा काम करे। जैसा इतनी लगा गन्ने में, जैसा टॉप बोरर की बात आज हमारे साथ है न्यू वैटनी, ये तो होम साइंस की हैं, वो अजय कुमार हैं, वो बहुत अच्छा उस पर कि गन्ने में जो टॉप बोरर आ रहा ना कि उसकी रोकथाम कैसे करें, उसमें भी सभी हम थोड़ी सी हल्की से चर्चा करेंगे। गन्ने का टॉप बोरर गन्ना है यहाँ, लेकिन ज़्यादातर धान है वो है। हाँ, तो मैं तो योजनाओं की तो मैं बीच में जो आप लोगों के बीच में चर्चा करी धान यंत्र किसान लेना, अब इसमें छोटे यंत्र से लेकर बड़े यंत्र तक, लेकिन व्यवस्था सरकार ने ये कर दी कि इसमें टोकन जनरेट करना पड़ेगा किसान ने अपने ही उससे मोबाइल नंबर से, उसमें अगर दूसरे का मोबाइल आ जाओ, अगर उसमें किसी दूसरे का मोबाइल नंबर है तो वो कार्ड मैनेजर को व्यवस्था ये है कि जैसा आपने स्प्रेयर मशीन हाथ वाली भी है, बैटरी चालित भी है, और ये इंजन वाली भी है, ठीक है ना, और माउंटेड स्प्रेयर भी है। 3 टाइप होती है हमें। हाथ वाली भी है, हाथ वाली तो कोई लेता ही नहीं, लेकिन हाथ वाली का टारगेट इसलिए है कि भाई तोड़ों पर है, अपनी गेट पे है या अपने खाड़ में है, ठीक है ना जी। तो इसमें आप उसमें बहुत अच्छा काम करें। पहले आपने दलाई को सेट मारना, खाड़ साफ करना, खाड़ के लिए डोड़ के लिए, तो आप थोड़ा हाथ वाली मशीन ज़्यादा थी, वो भी करीब पड़ती है आपको 400 रुपये में, वो कहने के बाद। बैटरी वाली है कि उसकी व्यवस्था बता रहा है जी, बैटरी वाली आप ले लो कहीं से, जब आपका टोकन निकलना, टोकन वाली बात मुझे कही ना। अब किसान के 2 रजिस्ट्रेशन है, एक तो रजिस्ट्रेशन है जो UPagriculture.com पे है, यूपी सरकार में, एक वो है जिससे आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आती है, 2 हैं। अब ऐसा नहीं पता लगता, अब किसान की जो ये मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बताए, मतलब भारत सरकार में है, ज़्यादातर जो योजनाएं हैं ना वो सारी भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की तो सिर्फ ये बीच में है जो अनुदान है, बाकी जितनी भी योजनाएं यहाँ हैं वो सब भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा किसान को मिले। तो यंत्र में यह है कि आप टोकन जनरेट करना आपका नंबर से, उसमें ये है कि मैंने लखनऊ से 100 रोटावेटर या 100 मल्चर, 50 मल्चर या सीड्रिल या ये सुपर सीडर ये देने किसान को, तो वो लगता है कि इस तारीख से इस तारीख का ऑनलाइन व्यवस्था है कि ये सब, तो इस तारीख का टोकन निकलना है। तो उसमें यह है यदि 10,000 तक की कीमत का यंत्र है तो उसमें आपके 10,000 तक की कीमत में कोई टोकन मनी किसान के खाते में से नहीं कटती। यदि 10,000 से और 1 लाख तक है तो उसमें 2,500 रुपये, यदि 1 लाख से ऊपर का यंत्र है तो उसमें 5,000 रुपये टोकन मनी कटती है किसान से। पहले क्या था कि पहले 50 रोटावेटर 2 लाख में नहीं या 50 सीड्रिल है तो इतने ही टोकन निकलते थे। अब सरकार ने उसमें आरोप लगे कि जैसा आप कह रहे थे कि जब पकड़ो के निकाल रहे टोकन, ऐसा था ना, लेकिन ऐसा नहीं, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ जाओ। तो ये ट्रांसपेरेंट है मामला, इसमें कोई पारदर्शी है, लिखा है अगर आप अभी सब एंड्रॉइड चलाने, यदि आप लोग इसे डायल कर देखोगे ना UPagriculture.com पे, तो उसमें लिखा है पारदर्शी किसान योजना। तो उसमें आप टोकन अब सबके निकल गए, मतलब 50 से ज़्यादा टोकन निकल गए रोटावेटर के या कुट्टी काटने की मशीन के, तो उसमें फिर लॉटरी सिस्टम कर दिया सरकार ने। वो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में लॉटरी सिस्टम होगा। अब वो लॉटरी सिस्टम में ऐसा भी नहीं है किसान से ही वहाँ पूछा जा बने को बुलाए जहाँ किसान, मेरी बात समझ में आ रही क्या जी? अगर नहीं किसी को बात समझ में आई कोई बात नहीं, ये चर्चा का विषय है कि योजनाओं का पता होना चाहिए कि योजनाएं क्या हैं।
तो मैं इसलिए कह रहा था कि उसमें टोकन अगर ज़्यादा निकलना है तो ई लॉटरी सिस्टम है। अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ई लॉटरी सिस्टम होगा, किसान बुलाए जाएंगे वहाँ बनत में ना भी जाओ, कोई बहुत किसान नहीं चलते, अपना टोकन निकाल रखा है उन्होंने, ठीक है। तो उसमें किसान से पूछा जाता है कि कितने चक्र होंगे, 1 2 3 4, फाइनल में किसका निकल जाएगा, फाइनल में उसका टोकन कन्फर्म हो जाए। वो अपना जिस किसान का टोकन कन्फर्म हो जाए वो अपना कृषि यंत्र ले लो, बिल वाउचर कृषि विभाग जो डीडी ऑफिस है वहाँ जमा कर दो, वो छूट फिर खाते में जाए। किसान का फिर जब वो कहता है बिल वाउचर जमा कर देगा कि मुझे ये ले लिया जी यंत्र, तो उसका सत्यापन होता है। कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, मैं रेडियो एग्रीकल्चर में भी जाकर देखता हूँ, किसान ने ले लिया, वो सारी चीज उसका सब लेजर कटिंग, उसका बिल वाउचर सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि किसान की कुछ ऐसे होना कि पुराना ही जाएगा धरना बदल कुछ रुपया का फेर हो जाओ, है ना। है ऐसे हमने पकड़े ऐसी चीज़ें हुई, हमें मिली ऐसी कि पुराना यंत्र है कि कर दो इसका सत्यापन, ठीक है। ये यही एक था, उसमें सत्यापन मेरे साथ एक भेजे, उन्होंने कहा ये तो पुराना लगा है हमें, तो मैं भी गया तो फिर आशी तेरी बात पुराने में क्या करा कि उसी बदलवाया, उसमें लेजर कटिंग करवाया जी था पुराना। मैं कहना तेरा पुराना ही है जी, नहीं बाबू जी पुराना नहीं है, मैंने पुराना नहीं। अगर भाई चलो हम थोड़ा सा ऊँच नीच करके सब तेरा सत्यापन कर देंगे तो हो गया था, उसकी छूट है भी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो कृषि यंत्र में आप जरूर ले लो अगर कोई, लेकिन ये आप ऑनलाइन पे खोज है जो हमारी साइट है ना upagriculture.com की, अब क्लियर अब भी नहीं है। किसान के 2 रजिस्ट्रेशन है जी। मैं ये हर पोस्ट की जो ये चल रही ना, ये इससे पहले भी कहीं 10 किसान बैठे हो 5 ये जरूर बताता हूँ कि मैं किसान के 2 रजिस्ट्रेशन हैं। आप दोनों देखो वो किसान, एक तो 80 से है जो यहाँ की कोडिंग है ना शामली जिले की, जैसा सहारनपुर की 85 से करके है और शामली की 80 से है। एक वो है जो भारत सरकार से पैसा आता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो एक वो है। तो आप दोनों जो टोकन निकलेगा वो निकलेगा यूपी सरकार जो 80 का आपका रजिस्ट्रेशन है, और आपकी जो यूपी 11 करके है 100 सारा खुल जाएगा आपका कि कितनी इसमें किसका एक किसान का कब रजिस्ट्रेशन गया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन आप रखो अपने। तो ये तो 3 यंत्रों की बात। एक योजना है कस्टम हायरिंग सेंटर की। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये है कि वो 30 लाख की योजना भी है और 18 लाख की भी है, यानी 30 लाख तक उसमें लगभग 24 लाख किसान को छूट मिल गई है। अभी पिछले की जो 24-25 की मैं बात कर रहा, इसमें जो कस्टम हायरिंग सेंटर के 5 लक्ष्य पूरे शामली में थे, 5 लक्ष्य। तो प्रत्येक ब्लॉक में ऊन, थाना भवन, कांदला, कैराना और ये 5 ब्लॉक में एक काम। यहाँ से 3 टोकन निकले उसके कस्टम हायरिंग सेंटर के, जो टोकन निकाले वो 3 यहाँ मछरौली में आया हो, ऋषिपाल नौखान है अगर कोई जानता हो, बाहरी निकल के हैं, तो उनके यहाँ उन्होंने ट्रैक्टर भी लिया, 6-7 यंत्र भी लिए, ठीक है। उनको 24 लाख खाते में वापस सब्सिडी आई। ये बहुत बड़ी योजना है जो बताया कस्टम हायरिंग सेंटर। और उधर कैराने में भी गई, थाना भवन में भी। तो यहाँ से 3 टोकन जनरेट हो गए कस्टम हायरिंग सेंटर के, तो उनमें ई लॉटरी सिस्टम से उनका निकला, टोकन नहीं निकला, उनकी टोकन में ही वापस। तो आगे ये भी योजना आती रहे, ऐसा नहीं है। इस बार भी आएगी ये 30 लाख गाड़ी, इसमें 24 लाख खाते हो जाते हैं किसान के वापस। उसमें 55 HP से ऊपर का उसमें ट्रैक्टर लेना, रोटावेटर, मल्चर, सुपर सीडर, एक वो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर जो बैठ पे चलाना ना गेहूँ काटेंगे, उसे सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बोलते हैं, वो भी लिया जाएगी। तो ये कोई किसान लेना चाहता हो, पिछली बार भी ये आए, अभी यहाँ ये छतेले जैनपुर में है किसान, सरदार जी हैं, उन्होंने लिया था, उनके यहाँ भी है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये है कि किसान अपना तो काम करे ही करेगा, लेकिन वो दूसरे का भी करेगा। ऐसा नहीं मना नहीं कर सकता मैं आप उसका मिट्टी पलटने वाला रिवर्सेबल प्लाऊ जो है, तो ये तो योजनाएं कृषि यंत्र की थी कस्टम हायरिंग सेंटर, और मैं जो छोटे यंत्र से लेकर बड़े तक बताए, ये बैटरी चालित स्प्रेयर मशीन, आपकी माउंटेन स्प्रेयर समझते हो ना, माउंटेन स्प्रेयर, चौथा बताओ माउंटेन स्प्रेयर, सरदार जी माउंटेन स्प्रेयर, उसमें लिस्ट में लिखा जाता है माउंटेन स्प्रेयर। माउंटेन स्प्रेयर वो होगा जो
500 लीटर का बनाया गया है। ट्रैक्टर वाले बनाते हैं असेंबली में। ट्रैक्टरों पे चलाया जा। हाँ वो माउंटेन स्प्रेयर आता है लिस्ट में। और ये हायरिंग सेंटर का सिस्टम क्या है जी? समिति बनानी पड़ेगी? नहीं केला किसान भर सके उससे? नहीं, हाँ सिंगल किसान के नाम से टोकन निकल जाएगा कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग फार्म सेंटर मशीनरी बैंक में बनानी पड़ती है पूरी। बैटरी वाली की तो मैं कह नहीं सकता कितनी कीमत होगी, 3000 या क्या है, उसके लगभग 1900 रुपये वापस जाएंगे आपके खाते में। पैसा नहीं देना, बाकी तो आई आपको लेकर कहीं से भी जाओ, आपको अच्छी लगती हो, जहाँ से आपको किफायती दरों पे मिलती हो वहाँ से ले लो। कृषि विभाग का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी आपको ये नहीं कह सकता कि यहाँ से ले लो। वो मैडम ने कहा कि बाहर वालों के ले लो, तो मानने लगे प्रचार हो गया, ऐसा नहीं है। आप जहाँ से आपको अच्छी लगती हो हमें तो बिल वाउचर दे दो जब आपका टोकन निकल जाए, ठीक है जी। फिर छूट वो सब लखनऊ तक पता रहे, ऐसा नहीं कि वो शामली जिले तक पता रहे। वो जो टोकन निकलेंगे वो लखनऊ से निकलेंगे आपके, वो छूट जाएगी। अगर आपकी मुक्ति भी है तो उसके लिए जवाबदेही है कि किसान की छूट अभी तक क्यों नहीं की। तो ये मैं जो इतनी यंत्र आपको बताया, चाहे छोटा छुट्टी काटने की मशीन है, वो चैप कटर के नाम से आता है ये लिस्ट में। अब किसान हम तो छुट्टी काटने की मशीन किसान के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जब लिस्ट में हम उसे देखते हैं तो वो है चैप कटर, ठीक है। छुट्टी काटने की मशीन, एरो, टीलर, पावर टीलर, या हाथ का जो दिखा ना गन्ना बहने में वो ठीक है। तो ये पावर टीलर, कस्टम हायरिंग सेंटर बता दिया मैं। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना बड़ी है, उसमें 18 लाख तक का भी है, 18 लाख के यंत्र भी ले सके किसान, उसमें 12 लाख उसके वापस चले जाएं 13 लाख। उसमें 55 ऊपर का ट्रैक्टर और 4-5 यंत्र भी ले जाओ, एरो, टीलर, रोटावेटर, मल्चर या रिवर्सेबल प्लाऊ। तो ये यंत्रों की बात की। दूसरी एक और योजना, दूसरी योजना है हमारे यहाँ सोलर पंप की। अगर कोई किसान सोलर पंप लगाना चाहता है, सोलर पंप 2 HP से लगा के 10 HP तक है। उसमें 30% भारत सरकार का और 30% उत्तर प्रदेश सरकार का छूट है जी। तो कुल मिला के 40% किसान को बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा। एक कंडीशन इसमें यह है सरकार की कि बोरिंग दिखाना पड़ेगा किसान को, बोरिंग नहीं है इसमें। तो आप जैसे PM कुसुम योजना कह रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण महाउत्थान अभियान है पूरा, तो ये लेकिन PM कुसुम हम ऐसा कह रहे हैं और सोलर पंप की योजना कह रहे हैं सीधी ताकि किसान समझ लें। तो उसे भी आप अगर कोई किसान लगे उनमें काफ़ी है, ठीक है। कोई किसान अब भी टारगेट उसका लक्ष्य काफ़ी है 2 HP से लगा के 10 HP तक कोई किसान लगाना चाहता हो तो उसमें ये भी कहता है किसान के लिए घर के लिए, वो घर के लिए नहीं है, ठीक है जी। वो घर के लिए कतई, वो सिर्फ सरकार चाहती है सिंचाई के लिए। लेकिन ये है कि जब हम उसका सत्यापन कर लें फिर आप उधर नहीं लगा लो, जगह कर लो। ये बात नहीं कहना देना जी कि नहीं कहता है किसान, पहले मतलब बताइए वो भाई कह रहे हैं वो बात है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ये वीडियो बना देगा ये तो ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल, ये तो लेकिन ये है कि वो सिर्फ सिंचाई के लिए है कि सत्यापन भी हो उसका। तो ये आप अगर सोलर पंप लगाना चाहते हो तो ये आप लगा सकते हैं। दवाई की बात मैंने बता दी, हमारे यहाँ बायोपेस्टिसाइड्स में 3 है, 75% अनुदान पे है, मैं बता दिया। ट्राइकोडर्मा और बवेरिया, नीम ऑयल, एक फेनुलरेट भी आ रही है यहाँ डस्ट में पाउडर के रूप में। नहीं जाना तो सभी करो से ज़्यादा ऐसा है। सुनो, जो खेती को कर रहा है खेती तो हो ही जाए ना, जो खेती नहीं कर रहा है खेती का क्या पता है। हाँ वही तो है, 75% का मैं बता दिया कि नीम ऑयल 75% छूट का आपको देगा। ये शायद 263 का कितना है 1 लीटर, ठीक है जी। तो आप उसे यहाँ नहीं, आप राज्य की कृषि रक्षा वहाँ एक आदमी 20 बगैर 2.5-4 एक दवाओं में 2 आदमी सरकार के बैठे तब 82 रुपये। उसका जो नाम था वो भोज था, भोज के नाम से आई थी जो लखनऊ से हमें मिला। हम खुद नहीं ये कह सकते कि ये उसके वो जो कोरोजन का जो साल्ट है वो है क्लोरोजेनिक प्रो, ठीक है जी। तो वो बहुत अच्छे काम करे, किसान लेता है। अगर वो अब
दवा के लोग भी किसी को 10 सीसी लाया, कोई 15 लाया, कोई 20 लाया और रिजल्ट उसके बहुत अच्छे थे। तो ये दवाई का मैं खरीद रेट होता है साइबर में खरीद भी है जी जिनके कोरोजन तो फैन खत्म हो चुका है उसके 82 रुपये रेट था, 20 रुपये प्रति सीसी जो सेट थी वो छूट पे जा, ठीक है जी। लेकिन वैसे तो बाजार में जो प्राइवेट में है वो बहुत है। दूसरी एक मैं आप लोगों से निवेदन ये जरूर करना चाहूँगा कि जो भी आप कृषि निवेश राज्य के कृषि भंडार हरियाणा से लें वो POS मशीन के माध्यम से लें, आप अंगूठा लगावें और जो रेट पर्ची से निकले वो रेट के पैसे आप ठीक है क्लियर हुई है बात। और ये प्राइवेट में भी है, सभी जो प्राइवेट दुकानें हैं पेस्टिसाइड्स की उन पे POS मशीन रखी हुई है। आप जो भी कारण क्या है कि बिल तो कटेगा, मैं क्या आप भी जाएंगे यहाँ प्राइवेट में चौसाना हो या साइपर मैथ्रीन है या लैम्डा है ना, ये कितना कि मैं कुंठा लगा कर लूँगा भाई, वो है ना नहीं करेगा, कहने का नहीं, बिल जरूर कटेगा उसका उस और कहेगा कि इसमें GST लगेगा, इसमें फलाना, क्योंकि जो भी उसके ऊपर MRP है वो उसमें GST शामिल है, फिर वो उसी से निकलेगा। अगर आप अंगूठा लगा के जैसा ना जागो ग्राहक जागो आ गए ना एक ऐड भी देखे हैं TV पे, तो आप भी जागो। और सरकार ने ये नियम बनाया या आदेश निकाल दिया कि आप कोई भी कृषि का चाहे आप प्राइवेट संस्थान से लें चाहे आप गवर्नमेंट संस्थान से लें, आप POS मशीन के माध्यम से लें, जो सभी पे है। ये वैसे नहीं रख रखी सोच में, उनका आदेश है इस चीज़ का, प्राइवेट पर सब रखी मशीनें। हाँ यूरिया का क्या है, यूरिया का अगर आप उससे लोगे ना लगा के यूरिया का पट्टा तो आपको 266 रुपये 50 पैसे का ही बैग देगा। उसमें जो स्लिप निकलेगी वो ऐसे नहीं वो 280 की निकल जाए या 290 की, वो 266 रुपये 50 पैसे की यूरिया टाइम मिलता नहीं, इतना टाइम मिलता यूरिया मिलता है जी, समय पर डाई मिलती ना यूरिया मिलता। हाँ ये भी समय पर डाई यूरिया इसलिए नहीं मिलता कि कई विषयों पर हमें चर्चा करनी थी, क्योंकि वैज्ञानिक आज हमारे बीच में एक ही हैं होम साइंस की डॉक्टर कविता भट्टी हैं, ये भी अपनी बात रखती हैं। मैं सिर्फ कृषि विभाग की जो योजनाएं थे विषय तो यह है कि प्राकृतिक खेती पे भी चर्चा होनी चाहिए। जो प्राकृतिक खेती या जैव उर्वरक जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर हमारे यहाँ आवे भाजी, आप जितने भी तरह की फसलें हैं दाल वाली फसलें हैं उनमें यदि आप ये जो बायो फर्टिलाइजर का यूज हो तो उनमें आपको यूरिया या ज़्यादा सिंगल सुपर फॉस्फेट या इनकी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो वायुमंडल है जिसमें हम खुद सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन कितनी जो जिसमें हम सांस ले रहे हैं 21% ऑक्सीजन है जो हम खुद सांस ले रहे हैं, 78% नाइट्रोजन है, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में नाइट्रोजन है वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी मात्रा में है, ये बढ़िया सांस लेने से पेड़ पौधे से लें वातावरण को वो 0.0